नमस्कार दोस्तों। सब्जेक्ट है मेजरमेंट्स एंड मेट्रोलॉजी और आज हम लोग इस सब्जेक्ट के जिस टॉपिक के बारे में समझेंगे उसका नाम है स्ट्रेन गेज। स्ट्रेन गेज को हम लोग बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझने वाले हैं और पॉइंट टू पॉइंट समझने के लिए भी आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। जो यहां पर मैं समझाऊंगा उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। चलते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पर टॉपिक लिखा उसी को समझ लेते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर गेज। गेज हम सभी लोग जानते हैं क्या एक डिवाइस है। गेज क्या एक डिवाइस है जिसका उपयोग हम किसी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पर गेज के सामने क्या लगा हुआ है? स्ट्रेन लगा हुआ है। तो यहां से हम लोग समझ जाएंगे जो डिवाइस है गेज, उसका उपयोग हम कहां पर करेंगे? स्ट्रेन को मेजर करने के लिए। तो ये हमें याद रहेगा कि जो स्ट्रेन गेज है इसका उपयोग हम कहां पर करते हैं? स्ट्रेन को मेजर करने के लिए। लेकिन इनके जब हम थ्योरी एग्जाम में लिखते हैं तो इसके जो दो मेन फंक्शन है उन दोनों को हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है। जैसा कि सामने हमने लिख भी रखा, उनको समझा देता हूं। बहुत सारी क्वांटिटी है जैसे कि फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सीलरेशन है। इनके मेजरमेंट में ये जो क्वांटिटी है इनके मैंने नाम बताए, इनके मेजरमेंट में स्ट्रेन सेंसिटिव ट्रांसड्यूसर एलिमेंट के रूप में कार्य करता है। दूसरा क्या होता है, कोई भी बॉडी है यदि उस पर हम फोर्स लगाते हैं या कोई लोड लगाते हैं तो उसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन को हम किस रूप में देखते हैं? स्ट्रेस या फिर स्ट्रेन के रूप में देखते हैं। उस बॉडी में जो परिवर्तन हो रहा है किसी लोड या फोर्स के कारण, तो हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उस बॉडी के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन को एनालिसिस करना है तो हम स्ट्रेन गेज की मदद से कर सकते हैं। तो दोनों ही फंक्शन इसके समझ में आ गए होंगे। नहीं आता है तो यहां पर थ्योरी लिखी हुई है, उसको पढ़ सकते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि स्ट्रेन गेज की जरूरत क्यों पड़ी। तो स्ट्रेन गेज क्या होता है कि हमें कम से कम बिल्कुल थोड़ा सा भी बॉडी के अंदर परिवर्तन हो रहा है, उसकी लेंथ में परिवर्तन हो रहा है, विड्थ में परिवर्तन हो रहा है, थिकनेस में परिवर्तन हो रहा है, उसको हम थोड़े से परिवर्तन को भी निकाल सकते हैं। क्योंकि जो स्ट्रेन गेज है दो टाइप्स के हम यूज करते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन गेज और दूसरा होता है मैकेनिकल स्ट्रेन गेज। इन दोनों को हम वन बाई वन समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें समझना होगा कि स्ट्रेन होती क्या है। तो थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा, मैं स्ट्रेन समझा देता हूं। तो मान लिया मैंने कोई हमारे पास एक बॉडी है, ऐसी मैं बना देता हूं नॉर्मली ये समझाने के लिए। उसके एक्सिस के अलाउंग फोर्स लग रहा है। वो फोर्स कंप्रेसिव भी हो सकता है और टेंसाइल भी हो सकता है। हम यहाँ पर टेंसाइल का एग्जांपल ले लेते हैं। टेंसाइल फोर्स बोले तो उसकी एक्सिस की अपोजिट डायरेक्शन में दोनों फोर्स लग रहा है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन। जैसे ये फोर्स इधर लग रहा है और ये फोर्स इधर लग रहा है, मतलब दोनों की डायरेक्शन कैसी है? एक दूसरे के अपोजिट है। ये बॉडी खींचेंगे बाहर की ओर। अब बाहर की ओर खींचेंगे तो इसमें क्या होगा? डिफॉर्मेशन होगा, मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई जो भी उसकी डायमेंशन है उसमें परिवर्तन होगा। तो ये इस डिफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेन बोलते हैं। लेकिन इस स्ट्रेन को कैसे निकाला जाता है वह ध्यान से समझ लें। अब ये फोर्स को हम क्या कर रहे हैं? बाहर की ओर लगा दिया, मतलब इसको खींच रहे हैं तो क्या होगा? इस बॉडी की लंबाई में परिवर्तन होगा। हमने मान लिया क्या होगा? लंबाई इसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी खींच रहा है तो क्या है? लंबाई बढ़ेगी। और इसका जो ये हमारा एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्या होगा? कम हो जाएगा, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जो लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, हमने मान लिया लंबाई में परिवर्तन क्या है? डेल एल है। मतलब जो भी इसकी जो हमारी लंबाई होगी उसमें जो परिवर्तन क्या मान लिया मैंने? डेल एल हो रहा है, क्योंकि इधर भी कुछ लेंथ बढ़ गई और इधर भी बढ़ गई। दोनों को मैंने मान लिया क्या? डेल एल परिवर्तन हो रहा है। और इसकी ओरिजिनल लेंथ है, इसी को क्या हम स्ट्रेन बोलते हैं, या इसी से हम क्या स्ट्रेन है ऐसे फाइंड आउट करते हैं। इसी तरह क्या होगा? अगर मान लो कोई बॉडी है, इसमें हमने कंप्रेसिव फोर्स लगा दिया। कंप्रेसिव फोर्स लगेगा तो बॉडी की क्या होगी? लेंथ कम होगी इस तरह। और क्या होगा? इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा। तो इसकी जो लेंथ में परिवर्तन होगा वह क्या किससे डिनोटेड करते हैं? हम डेल एल से डिनोटेड करते हैं, और जो उसकी ओरिजिनल लेंथ होगी वह एल। इसी तरह क्या होता है? अब इसके देखो डायमीटर में, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया में परिवर्तन हो रहा है, तो क्या डायमीटर में परिवर्तन हो रहा है पहले। तो डायमीटर में जो परिवर्तन हो रहा है तो हम इसको कैसे लिखते हैं? डेल डी अपॉन क्या होगा? इसका ओरिजिनल डायमीटर। इस तरह इसकी थिकनेस में परिवर्तन हो रहा है, थिकनेस में परिवर्तन को डेल टी लिख देंगे और उसकी क्या होगी? ओरिजिनल थिकनेस। इस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? स्ट्रेन किसी भी ऑब्जेक्ट की।
समझ में आ गया, जो उसकी बॉडी में परिवर्तन हो रहा है, चाहे थिकनेस परिवर्तन हो रहा है, और हमें तो क्या होगी उसकी जो परिवर्तन हो रहा है थिकनेस में उसको रखेंगे, उसकी जो ओरिजिनल थिकनेस होगा उसका भाग दे देंगे। इस तरह किसी के जो हमारी डायमीटर में परिवर्तन हो रहा है तो उसकी क्या डायमीटर में जो परिवर्तन हो रहा है उसको रख देंगे और उसके ओरिजिनल डायमीटर का भाग दे देंगे। इस तरह लेंथ लेंथ से निकाल सकते हैं। तो ये स्ट्रेन यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ क्या है समझना स्ट्रेन होती क्या है। तो ये परिवर्तन क्यों होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जब किसी बॉडी पर लोड लगाते हैं या फोर्स लगता है तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें निकालना है उसमें कैसे परिवर्तन हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर कोई यहाँ पर दिख रहा है कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसकी हमें परिवर्तन निकालना है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन गेज का हमने एग्जांपल लिया है। किस तरह सेट करते हैं इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ देखने के लिए इस तरह यहाँ पर सेटिंग की गई है, पूरा यहाँ पर गेज लगाया गया है, इससे हम परिवर्तन देख रहे हैं। इसमें जो भी क्वांटिटी है उन परिवर्तन होने के कारण जो भी स्ट्रेन में परिवर्तन है उसको हम चेक करते हैं। तो इस तरह चेक करते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं। जो हमें थ्योरी एग्जाम में डायग्राम बनाना है उस पर चलते हैं, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं हम इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन गेज। अब इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन गेज के बारे में आप लोग समझते होंगे कि यदि हमारा इंडक्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, फिर रेजिस्टेंस हो गया, इनमें परिवर्तन होने के कारण होगा तभी हम मेजर कर पाएंगे गेज जो स्ट्रेन को। तो इसमें कैसे परिवर्तन होता है इसको एक डायग्राम के थ्रू समझा दिया मैंने यहाँ पर, उसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, लेकिन ध्यान से सुने। जो भी यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ उसकी पीडीएफ उपलब्ध है एबी क्लास एप्लीकेशन पर। यहाँ पर आप जो भी समझ के आएंगे यदि आप पीडीएफ पढ़ लेंगे तो आपको लिखने में आसानी होगी थ्योरी एग्जाम में। और भी कुछ ऐसे मतलब वहां पर पॉइंट लिखे रहते हैं जो कि आपको और अच्छे समझ में आ पाएगा कि जो भी यहाँ पर मैं लेक्चर समझा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर मेरी कोशिश इस तरह रहती है कि मैं जो टॉपिक समझा रहा हूँ उसको पर्टिकुलर समझा दूं, तब आप पीडीएफ पढ़ें तो वह पीडीएफ को समझने में आसानी हो। और जिसके पास एप्लीकेशन नहीं है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं हमेशा वीडियो की लिंक देता हूँ वीडियो की, उस वीडियो को आप देखें पर्टिकुलर। उस वीडियो में मैंने समझाया कि एबी क्लास एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है और कैसे उसको ज्वाइन करना है। समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर समझे, हमने मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसके क्या करना है स्ट्रेन को मेजर करना है। तो हमने ये क्या लिया जो यहाँ पर ऐसे फोल्डिंग फोल्डिंग दिख रहे होंगे, ये क्या है रेजिस्टिव क्या बोलते हैं फॉइल बोलते हैं, जो लिखा हुआ है यहाँ पर। ये यहाँ पर जो पॉइंट होते हैं जहां पर कॉइल हम कनेक्ट करते हैं सोल्जर पैड्स बोलते हैं इसको। ये हो गई एक्टिव ग्रिड बोलते पूरी हो गई। ये हो गई लीड्स जो कि हम कनेक्ट करेंगे जो भी हमारा गेज होगा। तो अब यहाँ पर क्या किया है कि हमने पहला एग्जांपल लिया, हमने मान लिया हमारे पास कोई फोर्स लग रहा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है और एक्सिस पे लग रहा है, तो मतलब कौन सा टेंसाइल फोर्स लग रहा है। जब टेंसाइल फोर्स लगेगा तो ये बाहर की ओर खींचेगा। कौन ये बॉडी जो बॉडी देख रहे हैं ये बाहर की ओर खींचेगी। जब ये बाहर की ओर खींचेगी इसके टेंसाइल फोर्स के कारण, तो हमारा क्या होगा रेजिस्टेंस क्या क्या होगा, कौन सा दिखाएगा रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या होगा इंक्रीज होगा। क्या होगा इंक्रीज होगा। ऐसी यहाँ पर क्या होगा जब हम किसी बॉडी पर कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं, दिख रहे होंगे दोनों, तो ये क्या होगी बॉडी हमारी कंप्रेस होगी, मतलब उस पर दबाव पड़ेगा। दबाव पड़ेगा तो क्या होगा यहाँ पर जो उसकी लेंथ है वह डिक्रीज होगी। क्या होगी डिक्रीज होगी। तो जब लेंथ डिक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस क्या बताएगा, जो हमारा स्ट्रेन है कैसा बताएगा डिक्रीज बताएगा। कहने का मतलब है कि जिस तरह के हमारे फोर्स लग रहा है उस फोर्स के कारण जो बॉडी में परिवर्तन आ रहा है उसी तरह का यहाँ पर रिजल्ट हमारा क्या देगा रेजिस्टेंस देगा। जैसे यहाँ पर मैंने समझाने की कोशिश की अभी कि टेंसाइल फोर्स लग रहा है मतलब बॉडी खींच रही है, बॉडी खींचने से लेंथ इंक्रीज होती है, तो रेजिस्टेंस भी यहाँ पर क्या लेंथ को इंक्रीज बताएगा। क्या बताएगा लेंथ को इंक्रीज बताएगा, मतलब लेंथ इंक्रीज नहीं बताएगा रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। वहां से हम समझ जाएंगे यहाँ पर क्या लेंथ इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। इसी तरह क्या होगा जब हमारा कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा जो बॉडी में परिवर्तन होगा कंप्रेस होने के कारण, मतलब उसकी लेंथ कम होगी, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस हमें कैसे शो होगा डिक्रीज क्रम में शो होगा, मतलब डिक्रीज होगा। यही जो परिवर्तन होगा और जो हमारे ओरिजिनल रेजिस्टेंस होगा, तो हम क्या करेंगे उनमें डिफरेंस देखेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मली जो बुकों में समझाया था उसके हिसाब से मैं बता दूं, इसको एप्सिलॉन या फिर क्या करते हैं और इस स्मॉल ई से डॉटेड करते हैं। नॉर्मली हमने जैसे ऊपर बताया था डेल एल अपन क्या होता है एल होता है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है उसके रूप में हम देखें इसका जो फॉर्मूला बन जाता है वह बन जाता है डेल आर अपॉन आर, और इसके बटे भी क्या होता है के। क्या होता है के। ये तो आप समझ गए जो रेजिस्टेंस है उसमें परिवर्तन और ओरिजिनल रेजिस्टेंस हो गया। और जी के क्या होता है गेज फैक्टर होता है। क्या होता है
गेज फैक्टर होता है। इसकी कैलकुलेशन से हमें कोई ज्यादा मतलब नहीं है। आपको थ्योरी एग्जाम में थ्योरी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसकी आप परेशान ना हो। जैसा ये मैंने यहाँ पर ये जो डायग्राम बने इसको ये समझ में आ गए होंगे। नहीं तो नॉर्मली मैंने थ्योरी लिख रखी है बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने, कि आपको आखिर कैसे लिख कर आना है, तो वहां पर वैसे ही लिख कर आए। आपको सिर्फ ये डायग्राम बना देना है अच्छे से, थोड़ा सा, जिससे आप मतलब सामने वाले को लगे कि हाँ कुछ समझाने की कोशिश की। अब चलते हैं मैकेनिकल स्ट्रेन गेज को और समझ लेते हैं। तो ये है मैकेनिकल स्ट्रेन गेज, जिसमें हम लीवर का उपयोग करते हैं स्ट्रेन को मेजर करने के लिए। इस डायग्राम को ध्यान से समझ लेते हैं कि यहाँ पर एक मैंने स्पेसिमेन लिया जिसका डिफॉर्मेशन ज्ञात कर रहा है, मतलब इसमें स्ट्रेन या फिर स्ट्रेस का को मेजर करने के लिए उपयोग कर रहे हैं। हमने क्या किया, इसका सेटअप बनाया। सेटअप में हम देखते हैं ये इसके दो पॉइंट लिए। एक मैंने यहाँ पर पॉइंट लिया जिसके बोलते हैं फिक्स पॉइंट, क्या बोलते हैं, फिक्स पॉइंट। ये हमारा फिक्स पॉइंट नहीं होता, क्या होता है, ये हमारा फिक्स पॉइंट नहीं होता है। इस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, लीवर का एक पॉइंट कनेक्ट करते हैं। एक होता है फिक्स पॉइंट, दूसरा होता है लीवर का पॉइंट रहता है, मतलब हम जिस पे क्या करते हैं, लीवर को कनेक्ट कर देते हैं। लीवर पॉइंट बोल सकते हैं, ऐसा हम वैसे ही लिख देता हूं समझने के लिए, लीवर पॉइंट। अब ये काम कैसे करता है ध्यान से समझे। ये जो लीवर लगा हुआ है यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लीवर लगा हुआ है, लीवर लिखा भी है। एक इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, डायल इंडिकेटर लगा दिया कि लीवर में यदि कोई परिवर्तन हो रहा तो यहाँ पर जो भी डायल इंडिकेटर है उस पर शो करा दिया जाएगा। तो हमने क्या किया, स्पेसिमेन पे इनके दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, जहां पर हमें क्या करना है इसके अंदर क्या स्ट्रेन को मेजर करना है। तो ये स्पेसिमेन है, इसके अंदर जब लोड लगेगा, फोर्स लगेगा, तो इसमें जो परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन होने से क्या होगा, ये जो लीवर लगा है यह हिलेगा डोलेगा। क्या होगा, ये क्या होगा, हिलेगा डोलेगा। क्या, ये लीवर, जब ये लीवर हिलेगा डोलेगा तो इसके साथ जो डायल इंडिकेटर लगा, इसके जो यहाँ पर ये कनेक्ट है, इसका जो डायल है इसमें क्या होगा, परिवर्तन दिखाई देगा। ये देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन जो होगा वो इसके जो डायल इंडिकेटर है इस पे इससे हम क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो जो परिवर्तन नोट करेंगे हम, और जो हमारी इसकी ओरिजिनल डायमेंशन होगी, उस दोनों में हम क्या करेंगे, एक दूसरे में डिवाइड कर देंगे। जैसे मैंने समझा चुका हूँ कि फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ में परिवर्तन अपॉन क्या होगा, ओरिजिनल लेंथ। मतलब जो परिवर्तन होगा उसको हम कहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे, और ये हमें इसकी डायमेंशन पता ही होगा। तो इससे ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इससे स्ट्रेन को मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या, कई बार इसके जो हमारे एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं, ये हमारी जो भी इसकी, चाहे वो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन गेज हो या फिर मैकेनिकल स्ट्रेन गेज, इस सभी मैंने पीडीएफ में प्रोवाइड करा दिया है। यदि आप हमारी एप्लीकेशन पर ये वीडियो देख रहे हैं, जस्ट बगल में आप देखेंगे कि आपकी जो पीडीएफ दी गई है, इस तरह का सिंबल होगा, उस पर क्लिक कर दें, पूरी पीडीएफ पढ़ने को मिल जाएगी, बहुत आसानी समझ में आ जाएगी। और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमने नंबर ऊपर दे दिया, उस पर कॉन्टेक्ट करके पीडीएफ वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। वैसे भी आप बुक खरीदते हैं तो आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।